अस्सलाम वालेकुम। 28th लेक्चर ऑफ पीएच 1001। हम लास्ट टाइम जो है वो पीएच है ना, वी आर डिस्कसिंग पीएच। तो हमने जो आपको जो है जो पीएच के कुछ पार्ट थे वो कराए थे मैंने, है ना। अब हमें एक सवाल हम करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक एससीएल है मेरे पास जिसकी 10⁻⁸ मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन है, इसको पानी में डाला है तो इसकी पीएच मालूम करना है। ऐसे तो बहुत आसान सा सवाल है भाई, ये मालूम करेंगे। पीएच इसकी आएगी, माइनस लॉग लगाएंगे, कंसंट्रेशन जो तो पीएच आ जाएगी 8। एससीएल की पीएच 8 कैसे आ सकती है भाई? एक चीज जो हमने पहले कंसीडर नहीं की थी, जो हम अब हमें कंसीडर करनी चाहिए, वो पहले कंसीडर क्यों नहीं की थी ये भी बताएंगे हम आपको। लेकिन जब हम पानी में डालते हैं तो पानी में जो है 10⁻⁷ जो है वो तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की होती है, ये उसमें ऐड करती है, ठीक है ना। जब पानी के अंदर एक प्योर वाटर के अंदर 10⁻⁷ H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है, आप उसमें ये ऐड करते हैं। जब आप उसमें ये ऐड करेंगे तब जाके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बनेगी। तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे भाई? पहले हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि जो कंसंट्रेशन दे रहे थे वो 10⁻⁻² थी। 10⁻⁻² का मतलब होता है 0.01, ये होता है नहीं। और अगर आप एक को 100 से 1 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.01 आएगा, जबकि 10⁻⁻8 होता है 0.0000067। 10⁻⁷ अगर लूँ ये होती है भाई। अब इस कंसंट्रेशन में ये कंसंट्रेशन जमा भी कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंसंट्रेशन 1.01000001 होगी, ठीक है। इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको कंसिडर कर ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है जो कंसंट्रेशन आ गई वो आ गई 0.000000001। 10⁻⁸ जो है का मतलब ये होता है। अब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये है, जबकि पानी में जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ये है। तो क्या हो गई भाई, ये 10⁻⁷ से ज्यादा हो गई, ठीक है। 10⁻⁷ से ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁷ से थोड़ी सी ज्यादा है, तो मतलब ये हुआ कि -6 की तरफ है। अगर इसकी पीएच निकालूंगा तो वो पीएच जो है वो 7 से कम आएगी, 7 से कम आएगी, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेशन है एचसीएल की, लेकिन अगर आप इसकी पीएच निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁷ -7 प्लस 10⁻⁻8, इस पे लॉग लगा लें आप, लॉग जमा हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लॉग को जमा कर लेंगे, इसको इस तरह समझ लें कि जनाब, या इसको आसान लफ्जों में भी मैंने अभी समझाया आपको, इसको करने की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। 10⁻⁻7 1.1 इंटू 10⁻⁻7 होगी कंसंट्रेशन। इस पर लॉग लगा लें जनाब, आप लॉग में डाल के फिर कर लें, तो लॉग में डाले करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा? 6.96। पीएच कितनी आई? 6.96। माइनस लॉग लगा के कर लेंगे आप, तो ये पीएच आएगी
आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये आ जाएगी 6.96। तो बेसिकली पीएच जो है, जब जब हम बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हों, 10⁻⁻⁶ की बात कर रहे हों, या 10⁻⁻⁶ ज़्यादा की बात कर रहे हों, तो उसमें H3O पॉजिटिव जो पानी में मौजूद है, प्योर वाटर में मौजूद है, उस कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब अगर आपके पास कोई इस तरह का सवाल आता है जिसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो -8 से या -7 हो या -6 हो, तो उसमें ये सवाल में आपको ये पार्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁵ में शायद ना करना पड़े, लेकिन 10⁴ में भी शायद ना करना पड़े, लेकिन 10⁻⁻⁶ से जो है आपको करना पड़ेगा। 10⁻⁻⁵ -4 थोड़ी बड़ी कंसंट्रेशन है, तो 10⁻⁻⁷ उसमें ऐड करने का 100 कम से कम 100 पार्ट का फर्क है, यानी 100वां हिस्सा है 10⁻⁻⁷ जो है 10⁻⁻⁵ से। ठीक है, 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁻⁷ में जो फ़र्क है वो 1/100 का फ़र्क है। तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ये बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल एरिया है, हिस्सा है। जो फ़र्क पड़ेगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन 10⁻⁻⁶ और -7 में 1/10 का फ़र्क है। तो -7 -8 में जो है 10 का फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है इसमें आपको H3O की जो पानी में कंसंट्रेशन है, H3O पॉजिटिव की जो पानी में कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁷, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम आपको कंसंट्रेशन दे रहे थे HCl की और आप जो है उसको निकाल रहे थे, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं हमने शुरू में जब एसिड बेस पढ़ाया था तो हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में होती हैं, ये वीक एसिड में नहीं होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड में क्यों होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड में जितनी कंसंट्रेशन होती है तकरीबन 99.9% बल्कि तकरीबन 100% ही वो जो है वो पूरी की पूरी जो है डिसोसिएट हो जाती है H3O पॉजिटिव आयन में, और बाकी जो उसका पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, वो अलग आयनाइज हो जाता है। लेकिन H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो उतनी होती है जितनी एसिड की कंसंट्रेशन होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, लेकिन वीक एसिड में ऐसा नहीं होता। वीक एसिड की हमने बताई थी डेफिनेशन के, वो खास परसेंटेज तक ही डिसोसिएट होते हैं आयन में। मैंने आपको बताया था कि जो वीक एसिड होते हैं वो 1%, 2%, 3%, 4% ही डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वो कितना हो रहे हैं। अगर आपको सवाल में ये बता दिया जाए कि वो कितना डिसोसिएट हो रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप उसकी कंसंट्रेशन का उतना परसेंट ले लेंगे और फिर आप उसको जो है पीएच निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे आप भाई? इससे पहले जो है आपको बता दूं मैं एक सवाल जो कि हो सकता है इम्तहान में आया कि 10⁻⁻⁶ है HCl की कंसंट्रेशन, इसका पीएच निकालना है। ये आप निकालते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि पानी में जो 10⁻⁷ पीएच होती है, HCl पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है, इसको इसमें ऐड करके फिर निकलेगा। 10⁻⁶ से खाली 6 पीएच निकाल के बैठ जाइएगा। ठीक है, आप इसको दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे, तो ये तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 5.6 के करीब ही होगी, लेकिन हो सकता है 5.5, 5.6 के करीब हो। ठीक है, लेकिन 6 नहीं आएगी, ये बात याद जहन में रखिएगा, सवाल इम्तहान में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद
हम ये मालूम करना चाह रहे हैं वीक एसिड है, और वीक एसिड में हमें मालूम करना पड़ता है कि उसकी जो भी वो होता है, जो भी वैल्यू होती है डिसोसिएशन की, वो कितनी है। अच्छा जी, बस करें एक एसिड है जो कि वीक एसिड है। अब मुझे पता नहीं कौन सा एसिड है। तो वीक एसिड में ये होता है कि जनाब डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, लेकिन वापस भी एसिड वापस भी मिल रहा होता है, क्योंकि वीक एसिड होता है वो, ठीक है। तो डिसोसिएट पूरी तरह नहीं हो रहा, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। H3O पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, या H पॉजिटिव है A नेगेटिव है। तो ये इसकी खास वैल्यू जो है वो अल्फा, कह देते हैं कि जितना ये डिसोसिएट हो रहा है वो अल्फा है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें कि मुझे ये दिया हुआ है कि ये 8 मोलर कंसंट्रेशन का मैंने डाला हुआ है, ठीक है, और 8 मोलर कंसंट्रेशन का जो है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है पावर -8 है, ठीक है ना। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है। सवाल समझ में आ गया। अब इसकी पीएच निकालनी है मैंने। 8 मोलर मैंने ये वाला एसिड ले लिया है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है। जब मैं इसका फार्मूला बनाना चाहूंगा, अब मुझे ये पता चला कि जनाब अगर 1 मोल पे करता हूं तो ये, अब इसको सर देखें, ये मिटा दूं अगर, वो कंसंट्रेशन याद रखिएगा 2 × 10⁻⁸ जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और वो जब इसका ये 8 मोलर था तो ये 0 था, ये 0 था, सही है भाई। ये 8 मोलर था तो ये 0 था, ये 0 था। अब ये हो गया जनाब 8 अल्फा, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था उसको मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, इसलिए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो 1 मोलर के लिए होता है, ठीक है। तो 8 अल्फा हो गया, और ये हो गया 8 - 8 अल्फा, सही है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये बात आप समझ में आ गई। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या है भाई? डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है एसिड का? H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA पूरा का पूरा, ठीक है ना, यही है। इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी जनाब वैल्यू? K की वैल्यू हो जाएगी 8 अल्फा 8 अल्फा 8 - 8 अल्फा। इसको जब करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ये हो जाएगा भाई। करके देख लो जरा, 8 से 8 कट गया, अच्छा जी। अभी क्या हुआ? अभी जो है ये मुझे पता है कि 1 - अल्फा जो है वो बहुत ही कम है। 1 - अल्फा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो रही है तो उसको 1 ले सकता हूँ मैं। ये के वैल्यू हो गई 8 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? के अपॉन 8 का अंडर रूट, यही हुई वैल्यू। एक बात समझे कि 1 - अल्फा जो था वो मैंने इसलिए गायब कर दिया कि अल्फा बहुत निग्लेजिबल है, 2% है, 3% है टोटल कंसंट्रेशन का, तो वो उसको हम 1 - अल्फा जो है वो 1 के बराबर हो सकता है,
ठीक है, इसलिए क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसका जो, अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अब इसमें मैं के की वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 8 का स्क्वायर √8। ये हो जाएगी जनाब, 2 से 8 कट गया तो ये 4 बन गया। 10 की पावर 8 अपॉन 4 का अंडर रूट निकालूंगा, ये हो जाएगी जनाब हाफ 10 की पावर -4। अल्फा कितना आया, हाफ इंटू 10 की पावर -4 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर -4 यानी 5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जनाब, ये करके देख लिया, कैलकुलेटर में आ जाएगा जनाब, सही। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी क्या हुआ, वो जो पार्ट ये H3PO पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। इसका माइनस लॉग ले देंगे आप, तो आपके पास इसका माइनस लॉग ले देंगे जनाब, कितना आएगा माइनस लॉग, जो जवाब आएगा उसको आप कर देंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, उसका माइनस लॉग ले देंगे तो आपके पास पीएच आ जाएगी। जनाब सॉरी, इसमें थोड़ी सी बात रह गई, माइनस लॉग लेके जवाब नहीं आ जाएगा, ये तो हो चुका है। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये आई, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू ये H पॉजिटिव आयन की डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू जो आ रही थी वो 8 अल्फ़ा थी। ठीक है, तो ये हो जाएगी जनाब 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आप करके देखिएगा इसको मैं 0.5 या इसको 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ ले लूँ और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 8 अल्फ़ा जो है उसकी वैल्यू ये है, तो ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या पीएच के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो ये आ गई। अब इसके बाद अगर मैंने इसका माइनस लॉग ले लिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये कितना आ जाएगा जनाब, लॉग 4 अगर निकलेगा वो तकरीबन 3.4 आ जाएगा जनाब। ठीक है, आप करके देखिए, कंप्यूटर में डाल कर कर लीजिएगा 3.4। ठीक, इसकी पीएच क्या आ रही है, 3.4 है। 8 मोलर बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन देखिए बहरहाल क्योंकि वीक एसिड था तो 3.4 इसकी पीएच आ रही है। ठीक है, पीएच इसकी कितनी आई, 3.4। इसी तरह आपको जो है हो सकता है वैल्यू दी भी हो, आपने जो है कोई भी नॉर्मल सोल्यूशन हो, नॉर्मल सोल्यूशन अगर आपको फर्स्ट करें कि नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसको मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सोल्यूशन को मोलर सोल्यूशन में इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली H2O को जो है वो अगर H2O को नॉर्मल सोल्यूशन को मोलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब पीएच की बात तो हो गई है, अब हम बेस की बात कर लें। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा भी बेस होगा, बेस में फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये पता है कि ख़ास टेम्परेचर पे पीएच और पीओएच का सम जो है वो, अगर हम पीएच निकालें और इसको पीओएच में सम कर लें तो ये बराबर होता है 14 के, 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर।
ठीक है। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 डिग्री केल्विन के ऊपर इनका सम जो है वो, ये बोर्ड में निशान है इसलिए आपको लग रहा होगा ये 1.4 या 1.4 नहीं, इसको मैं सही से देता हूँ, 14 होता है। ठीक है, तो इसीलिए पीएच जो है वो क्यूएच के साथ मिक्स होके जो है वो मिलके जो है वो 14 बनाती है। तो इसलिए हम पीएच निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 14 माइनस पीओएच कर सकते हैं। और पीओएच बेस की जो है, जिस तरह हम एसिड की पीएच निकालते हैं उसका बेस की पीओएच निकालते हैं, जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम माइनस कर देंगे। मसलन कोई अगर आपके पास बेस है जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -5 है, मोल पर लीटर है। अगर आपने बेस को डाल दिया है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस में तो वही चीज़ करना पड़ेगी जो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है अगर, तो स्ट्रॉन्ग बेस को आप क्या करेंगे, तो हम पानी में डाला तो जब स्ट्रॉन्ग बेस में जब पीओएच की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 10 की पावर -5। और जब इसका पीओएच निकालेंगे तो पीएच हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीएच कितना आ जाएगा, 9। समझ में आई बात, 14 - 5 जो है वो 9 होता है। इस तरह आप इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। इसमें भी जब आप जो है तो जब बहुत ज़्यादा जो है समझ लें 10 की पावर माइनस बहुत हाई कंसंट्रेशन की जो बात नहीं कर रहे, जब 7 की बात कर रहे हैं या 8 की बात कर रहे हैं, जब आप इसमें भी जब आप कहें कि 10 की पावर -8 है कंसंट्रेशन किसी भी बेस की, यानी बहुत डाइल्यूट है, जब आप इसका पीएच निकालने की कोशिश करेंगे तो पीएच इसकी आएगी 6, जो कि एसिडिक होती है, क्योंकि पीओएच आएगी 8। इसमें भी वही जो तरीक़ेकार जो है जो हमने एसिड के लिए इस्तेमाल किया कि हमने एक एसिड को जो है उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो उसमें OH पॉजिटिव, पानी में जो HCO पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है प्लस -10 की पावर -7, उसको भी कंसिडर किया। इस तरह इसमें भी करना पड़ेगा। 10 की पावर 8 है या 10 की पावर 9 है, अगर किसी बेस की कंसंट्रेशन 10 की पावर 8 है या 10 की पावर मतलब 7 है, ठीक है, 10 की पावर 7 भी है तब भी आपको करना पड़ेगा। ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 9 है तब भी करना पड़ेगा -9, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे जो है वो बेस दूर होता चला जाएगा, 10 की पावर जो है उसकी पीएच जो है वो 10 की पावर 14 पे आ रही होगी, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उसकी। आप जिस तरह आप 10 की पावर, वही जो हम उसके लिए कर रहे थे 10 की पावर 6 के लिए कर रहे थे 10 की पावर 7 में, क्योंकि ये 9 में खामखा बात कर रहा था। 10 की पावर 6 है, 7 है या -7 है या -8 है, अगर कंसंट्रेशन बेस की, तब भी वही चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 10 की पावर -6 है बेस की कंसंट्रेशन, तो इसमें 10 की पावर -6 को में जमा करना पड़ेगा 10 की पावर -7 जो OH की कंसंट्रेशन है पानी में। ठीक है, जब इनको जमा कर लूँगा मैं तो ये हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर -6। और जब इसका POH निकालूंगा तो वो जो भी आएगी वैल्यू उसको माइनस कर लूँगा मैं, क्या कहते हैं, अगर इसको मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग, 5-6 आएगी शायद मेरे सामने।
इसका लॉ निकालूंगा, POH निकालूंगा, माइनस लॉग, ये आ जाएगी 5.56। इसको मैं जब PH से 14 में से माइनस करूंगा तो इसकी PH आएगी, कितनी आएगी जनाब, 6 निकाला तो 14 में से 6 तो 8.44। ठीक है जनाब, तो PH इसकी आ गई 8.44। ये बात जरा दिमाग में रखें आप कि जब कंसंट्रेशन करीब हो जाती है 7 के, 10 की पावर -6 है या 10 की पावर -7 है या -8 है, तो फिर आपको वो जो फैक्टर है OH वाला या H पॉजिटिव वाला, पानी में जो H पॉजिटिव आयन मौजूद है या पानी में जो OH नेगेटिव आयन मौजूद है, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। 10 की पावर -7 वाली वैल्यू और 10 की पावर -7 वाली वैल्यू पानी में होती है H पॉजिटिव आयन की एसिड के केस में, और बेस के केस में OH नेगेटिव आयन की, तो वो जो है वो उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी PH निकालते वक्त। ठीक है, PH के नॉर्मली मीटर्स आते हैं, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल की शायद एक वीडियो डाली हुई है तो आप तो देख सकते हैं। PH निकालने का ये तरीक़ेकार है। अब हमारा जो है वो 13 वीक तक का, सॉरी 14 वीक तक का लेक्चर जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। अब 15 वीक चल रहा है, ये 15 वीक के लेक्चर डालूंगा मैं। अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों डिस्कस करने हैं। हर वीडियो के आखिर में थोड़ी सी बात मैं करता हूँ, हर वीडियो के आखिर में थोड़ी सी बात मैं करता हूँ एग्ज़ाम के हवाले से। अभी भी कुछ लोगों के मैसेज मौसूल हो रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है वो कभी चलना शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, तो आजकल थोड़ा बंद हुआ हुआ है, तो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगा उसके, लेकिन फर्दर पर्सनल टू पर्सन जवाब दूँगा। लेकिन बहरहाल मैं पहले भी कहा था कि भाई इंग्लिश में प्रेजेंटेशन चाहिए तो इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। 10 मिनट बोलना है तो 10 मिनट बोलने के लिए इतना मवाद होना चाहिए, वहाँ पर इतनी कंटेंट वहाँ मौजूद होना चाहिए आपकी स्लाइड में भी और आप जो बोल रहे हैं उसमें भी, कि जनाब 10 मिनट तक आप प्रॉपर पावर प्रेजेंटेशन दे सकें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकें। ठीक है जनाब, शुरू की जो एक जो स्लाइड है वो कैसे आप वो फाइल ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए थोड़ी बड़ी फाइल बन रही है वीडियो की, तो वो आप वीडियो फाइल बनाएंगे एक दो स्लाइड्स की, और उसके बाद उसको ऑडियो बनाएंगे और स्लाइड्स चल रही होंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, ये तो उमैर साहब हैं या फैज़ान साहब हैं या और मोहसिन साहब हैं, इनसे मालूमात करें आप कि कैसे ये प्रेजेंटेशन बनेगी। बाकी सबकी बना रहा हूँ, रेसिपी बन जाएगी या रिकॉर्डिंग का शुरू खत्म हो जाएगा, इसकी थोड़ी तैयारी कर लें प्रेजेंटेशन की। एग्ज़ाम के बारे में पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में, भी दोबारा बता रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम जो है वो क्या कहते हैं 4 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और 4 घंटे में 2 घंटे का पेपर है। ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ओपन बुक पेपर है, तो चीज़ें ज़्यादातर जो है जो मैंने पढ़ाई हैं मेरे लेक्चर में मौजूद होंगी, या और भी वीडियोस मौजूद हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस पहले से ही थोड़ा देख लें, मुख्तलिफ लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। मैं हर एक को तो रिकमेंड नहीं करता, बहुत सारे तो क्या है जो मतलब कुछ इंडियन टीचर्स की वीडियोस हैं जो कि एक मशहूर आदमी है फिजिक्स वाला के नाम से वीडियो बनाते हैं। हालांकि केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री के टॉपिक लेकिन चैनल का नाम फिजिक्स वाला है, तो उसको ज़रा देख लें, उसमें हर टॉपिक को खोल के देख लें, ज़्यादातर चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो मैंने एक्सप्लेन की है वो उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी वहाँ मौजूद, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट उसी वक्त होती है जब आपको पता होगी कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आप थोड़ा सा वो वीडियो भी ज़रा देख लें, टॉपिक जो मेरे पास आपके पास है उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन बनानी है उसको भी ज़रा देख लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन ओपन बुक है तो कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है। ज़ाहिर बात है हम कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेंगे तो कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीज़ें आगे चलेंगी, वरना आप मुश्किल में रहो। ठीक है, अच्छा, अल्लाह।